हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं खान सर दिल्ली वाला आर्यन इंस्टीट्यूट से फिर मैं आपके लिए कार्बन कंपाउंड लेकर आया हूँ, क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड बहुत बड़ा चैप्टर है। एक दो वीडियो में कुछ होना नहीं है, इसके कम से कम 7-8 वीडियो जब आप देखेंगे तब आपका ये चैप्टर कवर करेगा। और आप मेरे वीडियोज को सीरीज में देखेंगे तब आपका सीक्वेंस बनेगा। आज जो है मैं इसको देखिए मैं कहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ, आप खुद इसको सीक्वेंस बना लेंगे। मैं आपको बता दूंगा इसको कार्बन कंपाउंड का जो वीडियो है किसको पहले आप देखेंगे, किसके बाद किसको देखेंगे, मैं आपको सीरीज दे दूंगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन के बारे में मैं आपको बताऊं। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है कार्बन। कार्बन का सिंबल है सी। और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। एटॉमिक नंबर कितना है? 12। क्लियर? इसका जब ईसी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ईसी। ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में कितना है? 4। अब कार्बन को बनाना है ऑक्टेट। ऑक्टेट तो बनेगा नहीं 4 में। ऑक्टेट मीन्स व्हेन एन atom obtain 8 electrons in its outermost shell, then it become stable, that is called octet law। तो स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट या ड्यूएट बनाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम क्या बनाता है? ड्यूएट बनाता है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के लगभग सब ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 और चाहिए, तो क्या करेगा? ऑक्टेट करेगा। अब आइए यहाँ पे ऑक्टेट तो खैर कर ही लेगा। अब आपको समझना है कि कार्बन की सेलिएंट फीचर आपको क्या जानना है? इसे कहते हैं, 4 को कहते हैं टेट्रा। सबसे पहले आपको कार्बन कंपाउंड को जानने के लिए 10 तक का काउंटिंग याद होना चाहिए। देखेंगे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, हेक्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका। तो ये कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए कार्बन क्या करता है? टेट्रा वैलेंसी करता है। कार्बन क्या करेगा? टेट्रा वैलेंसी। देखिए तो टेट्रा वैलेंसी क्या करेगा? कार्बन ये है और ये टेट्रा वैलेंसी करेगा। 4 कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे? ये कार्बन है 1 2 3 4। लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो किससे रिएक्शन करता है? ये किससे कंबाइन करता है? 4 हाइड्रोजन से। 4 हाइड्रोजन से। तो चलिए एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन 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 देखेंगे। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्या दिखा रहा हूँ? रेड से। देखिए 1, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। क्लियर सी बात है। अब देखेंगे कार्बन क्या करेगा? ऑक्टेट पूरा करेगा। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। कार्बन अपना कंप्लीट ऑक्टेट कर लिया। लेकिन शेयर का मतलब क्या होता है? हेल्प टू ईच अदर। शेयर मतलब हेल्प टू ईच अदर। तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन जो है ये भी अपना ड्यूएट पूरा करेंगे। क्या करेंगे? ड्यूएट पूरा करेंगे। देखिए ड्यूएट पूरा करेंगे, ड्यूएट पूरा कर दिया। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला ऑफ मीथेन। क्या बना ये? मीथेन। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको दे चुका हूं। मीथेन क्या है? अल्केन है। अल्केन का पहला मेंबर जो है वो मीथेन है। क्लियर सी बात है। तो मुझे आपको टेट्रा वैलेंसी दिखाना था। कार्बन ऑर्गेनिक, कार्बन के बारे में आपको क्या दिखाना है? सेलिएंट फीचर्स। सेलिएंट फीचर्स तो कार्बन का पहला क्या है? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी मतलब carbon has 4 electrons, so carbon needs 4 more electrons, so carbon has to combine with 4 hydrogen, and you know that hydrogen has only 1 electron, so 1 electron hydrogen का, 1 electron कार्बन का, तो आपका ये क्या कर रहा है? ये 4 hydrogen atom make their duet। हाइड्रोजन क्या बना रहा है? ये डुएट बना रहा है। क्या बना रहा है? डुएट। और कार्बन क्या बना रहा है? ऑक्टेट। ऑक्टेट। ठीक है बच्चों। तो कार्बन ने क्या बनाया? ऑक्टेट बनाया। हाइड्रोजन ने क्या बनाया? डुएट बनाया। और इस टाइप से ये मीथेन मॉलिक्यूल बन गया। तो क्या देखेंगे? कार्बन always shows tetra valency because carbon has 4 electrons and it needs 4 more electrons। तो हाइड्रोजन उसका पार्टनर होता है ज्यादातर। और इसलिए देखेंगे हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन हर जगह मिलेगा। दूसरा क्या है आपका? कैटिनेशन। दोस्तों क्या सेकंड नंबर क्या पढ़ेंगे? कैटिनेशन। कैटिनेशन कैटिनेशन का मतलब होता है द लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। द लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन।
क्या करता है कार्बन? अब ये लिंक कैसे करता है कार्बन? देखिए लिंक कार्बन किस टाइप से देखेंगे, कार्बन 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 कार्बन, देखा लिंक की बना नहीं, जुड़ता चला जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? बहुत बड़ा चेन बना देता है, और इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कैटेनेशन। क्लियर से बात है? तो टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन आर द टू ऑसम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। याद रहेगा? चलिए अब मैं आपको, तो ये क्या दिखाया, ये मीथेन का क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मीथेन का क्या है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन शेयर्ड, तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, देखिए कार्बन, देखिए ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला ये हो गया, क्या लिखेंगे? मीथेन का ये क्या हुआ? CH4। CH4 क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको हटा के बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। क्लियर हो गया? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 6, और इसके टेट्रावेलेंसी दिखाते हैं, इसका आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए मैं इसको हटा करके बात आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे कार्बन के पास, आपको मैं आपको बताना चाह रहा हूं एलोट्रॉप्स क्या है। एलोट्रॉप्स, देखिए एलोट्रॉप्स द केमिकल एलिमेंट्स हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज but different physical properties. Such chemical phenomena is known as allotropes. तो देखिए एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन हैज 3 एलोट्रॉप्स, इसके 3 एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन क्या लिखेंगे? इसके 3 एलोट्रॉप्स हैं। नंबर 1 है, इसके नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है डायमंड, सेकेंड क्या है? ग्रेफाइट, और थर्ड क्या बच्चों? थर्ड जो है इसको कहते हैं बकमिंस्टर फुल्लेरीन। क्लियर है? तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स के बारे में जान गए, और कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स और कार्बन के 2 आइसोटॉप्स भी बता देता हूं। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, देखिए आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 2 आइसोटॉप्स हैं। नंबर 1 देखिए C, ये देखिए 2 आइसोटॉप्स हैं 12 और C12 एंड C14। C12 एंड C14 दोनों के एटॉमिक नंबर कितनी है? एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 और 14 डिफरेंस है। तो आइसोटॉप्स को क्या डिफाइन करेंगे? द केमिकल एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या है मास नंबर? क्या दिखा रहा है? देखिए मास नंबर इसका डिफरेंट है, 12 और 14। क्या कहेंगे? द केमिकल एलिमेंट हैविंग द सेम मास, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर सेम है 6, और एटॉमिक मास क्या है इसका? 12 और 14। तो इसको क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स। कार्बन के 2 आइसोटॉप्स का नाम बताएंगे, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। क्लियर हो गई बात? कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स के बारे में बताया, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुल्लेरीन। और आपको ये भी जानना है कि डायमंड जो है ये इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। डायमंड के पास क्या नहीं होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इससे क्या आफत आएगी? क्योंकि डायमंड जो है बैड कंडक्टर हो जाएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा? पुअर कंडक्टर या बैड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और इसलिए डायमंड में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने की वजह से ये विद्युत धारा का मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसमें फॉलो नहीं करेगा तो इसमें करंट नहीं जाएगा। ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट हैज, क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, इट हैज, ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ? ये गुड कंडक्टर। क्या हुआ? ये गुड कंडक्टर होगा। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर बट इट इज अ पुअर कंडक्टर। क्लियर हो गई बात? क्यों कि ग्रेफाइट के अंदर जो है क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। बकमिंस्टर फुल्लेरीन जो है
ये फुटबॉल टाइप का होता है, फुटबॉल के शेप का होता है। इस पर अभी रिसर्च चल रही है। आपके पास लखवीर सिंह की किताब होगी तो आपने तीनों का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। क्वेश्चन बार बार आता है इससे बोर्ड में, और आपके पास सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है बोर्ड के बच्चों के लिए। मैं अभी देखिए रात के 2 बजने जा रहे हैं, मैंने सोचा कि आप बच्चों का कुछ भला हो जाए, इसलिए मैं 2 बजे रात में उठ करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आइए तो हम देखते हैं मेरे बच्चों, तो एलोट्रॉप्स के बारे में। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। कार्बन ग्रेफाइट के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर होता है। बकमिंस्टर पे बातचीत चल रही है। ये 60 कार्बन एटम होते हैं इसके अंदर, 60 कार्बन एटम होते हैं। देखिए आइसोटोप्स, कार्बन के 2 आइसोटोप्स के बारे में बताया, C12 एंड C14। क्लियर सी बात है। अब आइए हम लोग बातचीत करते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन। क्या कहेंगे, अकरेंस ऑफ कार्बन बताना चाहूंगा मैं। देखिए अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन अकर्स इन 2 स्टेट्स, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट का मतलब प्योर स्टेट। कार्बन के 2 स्टेट्स हैं, एक तो प्योर स्टेट में होता है, इसको फ्री स्टेट कहते हैं। दूसरा क्या होता है, कंबाइंड स्टेट। तो ये तीनों जो है, ये 3 नंबर डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन जो क्या है, ये फ्री स्टेट में पाए। क्या कहेंगे इसे, फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में अगर कौन कौन से पाए जाते हैं तो नाम देंगे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। The allotropes of carbon formed in the nature occurs in the nature in the free state। क्या होता है, इसको क्या कहेंगे, फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट मतलब प्योर स्टेट में, ठीक है। और कंबाइंड स्टेट में क्या होता है, पहला है फ्री स्टेट, सेकेंड है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड या कंपाउंड के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है। ये आपका देखिए CO2 के फॉर्म में मिलता है, CO के फॉर्म में मिलता है, आपका जो है कोल के फॉर्म में मिलता है, कोल के फॉर्म में। और जितना पेट्रोलियम के फॉर्म में। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडी कंटेन्स कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते सारी जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट CO3 को कार्बोनेट के फॉर्म में कहेंगे, CO3, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो है जो ये कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। अब आइए हम लोग बातचीत करते हैं यहाँ पे। अब इसको हटाऊंगा, एलोट्रॉप भी खत्म कर दिया। अब देखेंगे कि कार्बन के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। कार्बन 3 तरह का प्रोडक्ट बनाता है, पता है आपको। कार्बन के प्रोडक्ट क्या हैं, 3 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। कार्बन फॉर्म्स 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब 3 तरह का कंपाउंड बनाता है। प्रोडक्ट मतलब 3 तरह का कार्बन बनाता है। कार्बन लिख सकते हैं, कार्बन फॉर्म्स 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कौन कौन से कंपाउंड है 3 तरह के। नंबर 1 है आपका एस्टेट। पहला क्या है बच्चों, एस्टेट। नंबर 1 है एस्टेट, एस्टेट चेन। एस्टेट चेन हो गया। सेकेंड क्या होगा, सभी का एग्जांपल दे रहा हूं, ब्रांच्ड चेन। और थर्ड है आपका साइक्लिक कंपाउंड। अब आइए तीनों का एग्जांपल देता हूं मैं। ये देखेंगे क्या, ये स्टेट चेन में क्या होता है, ये इस कैसे बनाएगा, C C C C C C। अब देखेंगे ये स्टेट है, ये स्टेट है। तो ये एक तरह का ये कैटिनेशन भी दिखाता है। जस्ट मैंने आपको कैटिनेशन के बाद डिफाइन किया कि द लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्लियर, याद रहेगा। सेकेंड आपका ब्रांच। ब्रांच में कैसे दिखाएंगे ब्रांच को, देखिए ब्रांच वाला दिखा रहा हूँ मैं इसको इस तरह से। ब्रांच कैसे हो जाएगा, कार्बन 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 और एक कार्बन यहाँ ब्रांच हो गया। देखिए
ब्रांच हो गया। तो ये भी इसकी एक सिलियंट फीचर है। तो ये क्या हो गया, अब आपको आइसोमर हो गया, देखा ना, ब्रांच भी बनाता है। और थर्ड क्या है, ये कंपाउंड। और ये कंपाउंड जो है कितने तरह का, ये साइक्लिक कंपाउंड किस तरह का बनाता है देखेंगे। पर वो ये हो साइक्लोप्रोपेन बनाता है, साइक्लोब्यूटेन बनाते हैं, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और हेक्सेन जिसको कहते हैं। और क्या बनाता है, ये बेंजीन बनाता है ना, देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये कितने तरह का बनाता है, ये इसको देखेंगे, ये कितने टाइप्स ऑफ, देखिए टाइप्स ऑफ कितने तरह का, ये ध्यान से देखिए, ये CH2 CH2 CH2, ये 3 कार्बन है। इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन। क्यों कहेंगे प्रोपेन, यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। दूसरा भी बनाता है ये, दूसरा देखिए कैसे बनाता है, ये दूसरा कैसे बनाता है, देखिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ। CH2 HCH, क्या हो जाएगा ये HC, और क्या हो गया C, ये हो गया CH। लेकिन इसमें क्या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा, ये साइक्लोप्रोपीन, डबल बॉन्ड है, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन हो गया। अब थर्ड जो है, तीसरा भी, ये तीसरा किस तरह का बनाता है, ये थर्ड देखिए कैसा बनाता है। ये थर्ड जो है इस टाइप से बनाएगा, देखिए आपको ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान देना है। ये यहाँ सिर्फ C होगा, यहाँ CH होगा, CH2। देखा आपने कितने बॉन्ड होंगे, 1 2 3। क्या कहेंगे इसको, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो क्या होगा, ये प्रोपाइन हो जाएगा। जो आपने अल्काइन में पढ़ा था, C2H2 में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या देंगे आप, साइक्लोप्रोपाइन, साइक्लोप्रोपाइन, PYAN, देखिए P, साइक्लोप्रोपाइन, साइक्लोप्रोपाइन हो गया, ये साइक्लो है, देखिए साइक्लोप्रोपाइन कहेंगे आप इसको। तो ये 3 हो गया। और ये और क्या हुआ देख रहे हैं इसमें, और क्या होगा नेक्स्ट जो होगा इसका, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन, देखिए साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा ये। साइक्लोब्यूटेन CH2 H2C, ये भी हो जाएगा आपका H2C, ये हो गया आपका CH2। तो CH2 कार्बन दिख नहीं रहा आपका, देखिए ये CH2 हो गया, CH2, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसका नाम क्या दो, ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन हो गया। चार कार्बन है तो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या बनाएगा, ये साइक्लोपेंटेन बनाएगा, देखिए साइक्लोपेंटेन, देखिए अब क्या बनाएगा, साइक्लोपेंटेन, देखिए साइक्लोपेंटेन। इसके बाद क्या बनाएगा, साइक्लोहेक्सेन भी बनाएगा ये। तो साइक्लोपेंटेन में क्या बनाएगा, ये साइक्लोपेंटेन में लेकिन क्या होगा, ये देखेंगे इसमें 5 कार्बन होंगे। तो C C C C C और ये देखिए C हो गया। अब क्या होगा, CH2 देखिए हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन CH2, ये हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन CH2, देखिए हाइड्रोजन, देखिए क्या होगा, ये CH2 हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब देखते हैं कितने तरह का ये बॉन्ड बना रहा है, ये साइक्लोपेंटेन। अब आइए साइक्लोहेक्सेन बनाएगा, साइक्लोहेक्सेन। इसमें कितने कार्बन है, कितने हैं, कार्बन जो है इसमें 5 है, तो हाइड्रोजन उसका डबल है, कार्बन C5 और H10।
साइक्लोपेंटेन का फार्मूला, और साइक्लोपेंटेन बनाने के लिए आएगा। और इसके बाद जो है लास्ट है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या आएगा, C6H12, C6H12 होगा। और ये सिंगल सैचुरेटेड है। क्या ये साइक्लिक कंपाउंड जो है दो तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड का एग्जांपल होगा बेंजीन। क्या होगा, बेंजीन। बेंजीन को मैं बताऊंगा भी। और सैचुरेटेड, ये सारा सैचुरेटेड ही है। क्या ये सारे जो साइक्लिक कंपाउंड को कौन दिखा रहा हूँ, ये सारे जो है इतना तरह का सैचुरेटेड है। ठीक है, सैचुरेटेड चल रहा था। देखिए अब इसमें क्या देखेंगे आप, ये साइक्लोहेक्सेन क्या होगा, तो 6 कार्बन है। देखिए कार्बन 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 इस टाइप से होंगे, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ हो जाएगा। और सभी के बीच में क्या होगा, देखिए डबल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा। ये देखिए बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, ये बॉन्ड हो गए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए क्लियर है। और देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन इस टाइप से रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, देखते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर है। तो ये क्या किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मिलता है आपको दिया मैंने। देखिए ये क्या है आपका, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। पता चल रहा है आपको, मैं जो बोल भी रहा हूँ और सुन भी रहे हैं आप। तो अगर लिखने में कोई गलती होगी तो बोलने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या हो गया, ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन। क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत सारा समझ में आ गया होगा। ये सारा प्रैक्टिस करना होगा आपको, इस सभी के स्ट्रक्चर को आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जो है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है आपका बेंजीन। तो बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H6। बेंजीन में क्या है, बेंजीन का फार्मूला है क्या, C6H6, C6H6। चलिए मैं बेंजीन का फार्मूला में ऊपर में बता देता हूं मैं आपको। देखिए बेंजीन कैसे बनाएंगे, कार्बन 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 कार्बन, राइट। अब देखेंगे बेंजीन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसको देखिए। ये सबसे पहले आप सिंगल बॉन्ड दे दें, सिंगल बॉन्ड दे दीजिए सभी को, सिंगल बॉन्ड दे दें, सिंगल बॉन्ड दे दें आप सभी का, सिंगल बॉन्ड है, हो गया, बहुत अच्छा। और देखेंगे अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो C6 से 6 कार्बन आ गए, हाइड्रोजन सभी के साथ एक ही होगा। तो इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, इसमें देखिए कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसको इस तरह से याद करेंगे, 2 1 2 1 2 1 घूमता चला जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप, 3 जो बॉन्ड है इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और 3 जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन हाइड्रोजन देना होगा, हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दे दीजिए। ये इसका हाइड्रोजन हो गया, देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन इसके होंगे, ये हाइड्रोजन इसके होंगे, ये हाइड्रोजन इसके होंगे। दिस इज द हाइड्रोजन। तो ये था आपका बेंजीन। क्या कहेंगे, बेंजीन। और इस टाइप से जो है बेंजीन का फार्मूला हो गया। और इसका आप अगर इसका आप क्या करेंगे, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे देंगे, तो क्या बताया था, देखेंगे अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहेंगे, इसको हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 शॉर्ट लाइन। तो यहाँ कितने कितने शॉर्ट लाइन है, 2 शॉर्ट लाइन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टाइप से, अगर इस टाइप से 4 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 शॉर्ट लाइन। 2 शॉर्ट लाइन, जहाँ 2 शॉर्ट लाइन है वहाँ पे डबल तो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, हुआ है। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे 1 पेयर ऑफ या 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल हुआ है। तो ये था आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये था आपका कि कार्बन के कितने तरह के कंपाउंड बनाते हैं। स्टेट का भी एग्जांपल मैंने दिया आपको, ब्रांच का भी मैंने आपको आइसोमर करके दिखा दिया, और साइक्लिक कंपाउंड जो इतने तरह से होते हैं। और ये बोर्ड में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन से आता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है ये कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोप्रोपीन या साइक्लोप्रोपेन आप दे सकते हैं। ये था हमारा आज के बारे में इतना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है फिर उसमें हम आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस कैसे बनाएंगे, मीथेन गैस बनाएंगे, कैसे इथेन गैस बनाएंगे,
मीथेन, इथेन और एसिटाइलिन गैस C2H2 कैसे बनाएंगे उसका मैं आपको प्रिपरेशन बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी और इसको प्रैक्टिस करेंगे। 2 महीना आपका बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। चलिए अब मुझे इजाज़त दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।